नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज के बारे में, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका स्कोप क्या है और इसमें सबसे बड़ी बात क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, स्किप करके ना देखें वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? दोस्तों, जो भी ट्रेड्स और पोजीशंस हम सेम डे क्लियर कर देते हैं, उनको सेटल कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड्स। सेटल करना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ खरीदी और जब तक हम उसको बेचेंगे नहीं वो सेटल नहीं होगी। जब तक हमने उसको बाय करके सेल नहीं किया तो उसको वो सेटल तभी बोली जाएगी। ट्रेड इज सेटल्ड व्हेन वी बाय सम शेयर्स एंड सेल देम ऑन द सेम डे। वो सेटल तभी बोली जाएगी जब उनको हम सेल कर देंगे। और अगर हम उसको सेम डे सेल कर रहे हैं, सेम डे सेटल कर रहे हैं, तो वो होता है इंट्राडे ट्रेड। अगर हम उनको होल्ड करते हैं, इफ़ यू डोंट सेल दो शेयर्स ऑन सेम डे एंड डिसाइड टू होल्ड, तो फिर उसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेड। ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड में आपको फ़र्क समझ में आ गया। पोजिशनल ट्रेड में क्या होता है कि हमारे पास चॉइस होती है कि अगर हमें नुकसान हो रहा है तो हम और वेट कर सकते हैं। हम आज नहीं बेचेंगे, हम कल बेच देंगे, परसों बेच देंगे, एक हफ्ते बाद बेच देंगे भाई, लेकिन नुकसान में तो नहीं बेचेंगे कम से कम। बट इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें क्या है कि आपको उसी दिन बेचना ही बेचना है हर हालत में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो आप बोलोगे भाई फिर हम इंट्राडे ट्रेड क्यों करें भाई, कि हम पागल थोड़ी हो गए हैं कि हमें जब सेम डे बेचना है हमें क्या पता प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, वन ऑफ द मोस्ट लर्निंग फीचर होता है लीवरेज। जो हमें लीवरेज दी जाती है, और ये कहाँ से मिलती है? हमें ब्रोकर्स के द्वारा। लीवरेज क्या होती है हम आगे बात करेंगे। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग कैन बी डन इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स में इक्विटी क्या होता है दोस्तों? जैसे शेयर्स होते हैं, एसबीआई का शेयर हो गया, किसी भी कंपनी का हो गया, टाटा मोटर्स का हो गया। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए एसबीआई के शेयर की वैल्यू है 200 रुपीज़ है। ठीक है। और हमें इसके 100 शेयर लेने हैं। तो जब 100 शेयर आप 200 के लोगे तो 20,000 के हो गए। ठीक है। तो 20,000 रुपये आपको चाहिए, चाहे वो लीवरेज के साथ हो। लीवरेज क्या होता है कि वो आपको अमाउंट दिया जाता है ब्रोकर के द्वारा। तो या तो लीवरेज के साथ हो या 20,000 रुपये आपके पास अपने जेब में हैं, मतलब अपने डीमैट अकाउंट में है, आपके पास पड़ा हुआ है पैसा। तो तभी आप 200 शेयर, 100 शेयर खरीद पाओगे 200 के रेट पे। नहीं तो आप इस ट्रेड में नहीं, इस ट्रेड को नहीं कर सकते हो, 20,000 की ट्रेड को। बट डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि इसमें आपको कम दाम में 200 शेयर्स की आप डीलिंग करोगे बहुत ही कम रेट में। ये होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एफ एन ओ ट्रेडिंग बोलते हैं इसको। इसमें आप राइट टू बाय एंड राइट टू सेल की ट्रेड करते हो। तो ये एक अलग ही टॉपिक है, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी वीडियोस मेरी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। व्हेन वी प्लेस इंट्राडे ऑर्डर वी शुड ऑलवेज ट्रैक द मूवमेंट। दोस्तों, जब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। जैसे अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख पर था, कहीं भी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, तो तीर ऑटोमेटिक आंख पर ही लगेगा। ठीक है ना। अगर सब कुछ दिखाई देगा, पेड़ दिखाई देंगे, झरने दिखाई देंगे, नदियाँ दिखाई देंगी, तो फिर तीर इधर उधर डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। इंट्राडे ट्रेड में आपको बिल्कुल फोकस होके बैठना है। सारी कमिटमेंट्स को गुड बाय कर देना है उस दिन। किसी से बात नहीं करनी, गर्लफ्रेंड से बात नहीं करनी, बैंक नहीं जाना, कोई मार्केट नहीं जाना। ठीक है ना। राइट टाइम टू एंटर ट्रेड इज बिटवीन 9:45 एंड 1100 आवर्स। 9:45 से 1100 आवर्स में ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 9:45 से पहले वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर। वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी को आप ये समझ लीजिए, फ्लक्चुएशन समझ लीजिए। फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा होती है कि शेयर जो है ऐसे 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 मूव करता है। अब मान के चलिए आपने यहाँ पे बाई किया था, आपको यहाँ सेल करना था। ठीक है। बट शेयर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ तक नहीं पहुँचा, इस लेवल तक नहीं पहुँचा, और यहाँ आ गया, यहाँ गिर गया, फिर ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आपका क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। आपने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ आपने स्टॉप स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया और आप लॉस में निकल गए।
और फिर बाद में ऐसे करके फिर बाद में ऊपर चला गया। पूरा दिन तो पड़ा हुआ है ना अभी आपका, 15 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया और बाद में ये पता चला ऊपर चला गया। तो होता क्या है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। शुरू के आधे घंटे में ट्रेड में ना घुसें, और 11 बजे के बाद में क्या होता है कि आपको टाइम बहुत कम मिलता है। दूसरा, जो भी मूवमेंट होती है स्टॉक में, या तो वो नीचे गिरना होता है या वो ऊपर जाना होता है, वो इसी पीरियड में डिसाइड हो जाता है। तो जब वो नीचे गिर चुका होगा तो फिर उसमें घुस के क्या करोगे? फिर तो हो सकता है कि उसका मूवमेंट रिवर्स हो जाए, और अगर वो ऊपर चढ़ चुका होगा तो उसमें फिर आप बाय करके क्या करोगे? हो सकता है कि फिर वो रिवर्स हो जाए। तो जो भी मूवमेंट के साथ जाना है वो इस पीरियड के बीच में जाना है। डोंट एवरेज द ट्रेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान के चलिए कि आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और आपको बेचना था वो 103, ठीक है, 103 रुपये का। बट हुआ क्या कि वो 100 रुपये से 103 तो गया नहीं, और वो आ गया 98, ठीक है। अब आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो लगाया था 97 का, ठीक है। ये हो गया आपका टारगेट और ये हो गया स्टॉप लॉस। दोस्तों टारगेट और स्टॉप लॉस, ठीक है, टारगेट और स्टॉप लॉस आपके प्री डिफाइंड होने चाहिए। ट्रेड में घुसने से पहले आपको ये दोनों माइंड में सेट कर लेने हैं, ये बाद में आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। तो जैसे आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा था, उसका टारगेट था आपका 103, स्टॉप लॉस था 97। बट जब 103 तो गया नहीं और 98 उसका प्राइस पहुंच गया, तो ऐसा नहीं करना है कि अरे मेरा तो जो शेयर का प्राइस है वो स्टॉप लॉस की तरफ जाने लगा, मैं तो लॉस में चला जाऊंगा, तो मैं इस स्टॉप लॉस को जो है चेंज कर दूं, 95 कर दूं। ऐसा भी नहीं करना है। या इस ट्रेड को एवरेज कर दूं कि 100 में ख़रीदा था, अब मैं 98 में फिर से बाय कर लेता हूं, तो मेरा जो एवरेज होगा वो हो जाएगा 99 का। और फिर मैं इसको 103 में नहीं बेचूंगा, मैं इसको 101, 102 में बेच दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ट्रेड ली है 100 रुपये में, या तो उसको 103 में बेच के निकलो या 97 में बेच के निकलो। ये सब काम नहीं करना है कि स्टॉप लॉस को चेंज कर रहे हो, एक 95 कर रहे हो, या 100 में खरीद लिया था 98 में फिर से खरीद लिया। तो ऐसा नहीं करना है, पैसा डूब जाएगा। जो इतना डूब रहा था और ज़्यादा डूब जाएगा। जब एक बार ट्रेड आपके अगेंस्ट गई है तो उस भाव में फिर से, उस डूबती नाव में फिर से मत बैठो, ठीक है। लीवरेज, लीवरेज दोस्तों क्या होता है? लीवरेज द मार्जिन प्रोवाइडेड बाय ब्रोकर। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन कैपिटल होती है। मान के चलिए कि 1,000 रुपये का ट्रेड है आपका, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि हमने बात करी है, केस वन है, आपके पास 1,000 रुपये की कैपिटल है और शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स यू कैन बाय इज 10, 10 शेयर आप खरीद सकते हो। 1,000 रुपये थे आपके पास और 100 रुपये का एक शेयर का प्राइस है, तो 10 शेयर खरीद सकते हो आप। सपोज शेयर प्राइस मूव टू 105, 105 हो गया, आपने खरीदा था 100 रुपये का, यहाँ पर 100 रुपये का खरीदा था, और ये फिर हो गया 105 का, तो नेट प्रॉफिट आपको हुआ 5 रुपये का, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आपको कितना हो गया? 50 रुपीज़ का। 10 रुपये एक शेयर के आपको बचे, और 5 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ है पर शेयर, तो 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। अब लीवरेज क्या होता है दोस्तों? लीवरेज इज द मार्जिन प्रोवाइडेड, इट इज़ टू बी रिटर्न बैक टू द ब्रोकर बिफोर द क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग सेशन। आपके पास हैं 1,000 रुपये और आपको आपका ब्रोकर बोलेगा कि भाई 1,000 रुपये की गारंटी लेके मैं आपको 9,000 रुपये और दे रहा हूँ। 1,000 आपके पास हैं और मैं 9,000 आपको और दे रहा हूँ, टोटल आपके 10,000 रुपये हो जाएंगे। 10,000 रुपये ले लो, ट्रेड करो, प्रॉफिट बुक करो या लॉस बुक करो, जो भी बुक करो, और मुझे शाम तक मेरे 9,000 लौटाओ, ठीक है। ये अपना जो है ब्रोकर बोलता है। वो 9,000 लेगा ही लेगा आपसे। उसने 9,000 आपको एडिशनल दिए थे, वो 9,000 लेगा। अब आप इस 1,000 को अपने 1,000 को आप या तो 1,500 कर लो, है ना, 1,100 कर लो, 1,200 कर लो, 1,500 कर लो, या इस 1,000 को आप 900 कर लो, 800 कर लो, 500 कर लो। वो आपकी जो है मेहनत है, किस्मत है। मोर द लीवरेज इज यूज्ड इन ट्रेडिंग। और एक चीज़ और, लीवरेज हम लेते क्यों हैं इसका हम आगे समझेंगे। इससे हम लेते क्यों भाई? बेसिक सी बात है, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ही प्रॉफिट होगा, है ना। मोर द लीवरेज इज यूज्ड इन ट्रेडिंग, मोर विल बी द प्रॉफिट। जितना लीवरेज मिलेगा उतना ही प्रॉफिट भी होगा, बट एट द सेम टाइम लॉस भी उतना ही होगा ना। मान के चलो
चलो हम आगे वाले एग्जांपल में बात करते हैं। जैसा कि केस 2 है लीवरेज वाला। ठीक है, लीवरेज के बाद आपको 10,000 रुपये का कैपिटल हो गया आपका। पहले 1,000 रुपये लेके बैठे हो आप, अकाउंट में 1,000 रुपये आपने डाले, बट उसने ब्रोकर ने बोल दिया 10,000 रुपये की ट्रेड करो। शेयर प्राइस 100 ही रुपये है। सेम सेम केस लिया है। नंबर ऑफ शेयर आप कितने बाय कर सकते हो? 100। यहाँ पर शेयर्स मल्टीप्लाई हो गए, 10 गुना हो गए, क्योंकि 10 गुना कैपिटल लगाया ना आपने, तो 100 आपको शेयर मिल रहे हैं। और सेम आपका जो जो शेयर प्राइस मूव किया है वो 105 हो गया, तो 5 रुपये पर शेयर आपको प्रॉफिट हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 500 रुपीज़। 1,000 रुपये लेके बैठे थे, ठीक है। पहले केस में जब आपने 1,000 रुपये से आपने अपना ट्रेड करी, सिर्फ 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और 50 में से भी आपके 20, 30, 40 रुपये जो है वो ले लेगा आपका जो ब्रोकर है। ब्रोकरेज बोलते हैं उसको, ठीक है। इंट्राडे ये मोस्टली जो है 20 और कुछ, मतलब 20, 25, 30 रुपये ऐसे मान के चलो, ठीक है। उसमें से भी कट जाएंगे। बट दूसरे केस में जब लीवरेज मिल गई आपको, तो आपने 500 रुपये कमाए, इसमें से 20, 30, 50 रुपये माइनस भी कर दोगे तो भी 450 तो कहीं नहीं गए आपके। 450 तो आपके कहीं नहीं गए। तो आपने 1,000 रुपये ले से 450 रुपये कमा लिए एक दिन में। 50% मनी बना लिया आपने। और यहीं अगर आपने ये अगर आपके 1 लाख हैं मान लो, या मान लो 10,000 रुपये हैं, तो आप 4,500 रुपये बना लोगे, ठीक है। तो ये लालच वाली बात नहीं है। पहले सबसे मेन चीज़ क्या है इस केस में? एक तो मैंने शेयर प्राइस 105 रखा है, तो जाहिर सी बात है 100 से 105 आना बहुत ही मुश्किल चीज़ है ना। 5% जो है कोई शेयर, आप 5% का प्रॉफिट क्या बुक कर सकते हो एक शेयर में? बहुत अनलाइकली सिनेरियो है ये। इसमें एक एक रुपये का जो है आप मान के चलिए। बट ये मैंने मतलब ईजिली समझाने के लिए आपको ऐसा लिया है। बट ये एग्जांपल लिया है, ऐसा नहीं है कि भाई 105 हो जाएगा और क्या आप बैठे रहोगे, 100 से 105 तक जाएगा। शेयर जो है 100 से 105 जाता तो है, लेकिन कैसे जाता है? ऐसे जाएगा, देखो उसका जो ग्राफ होगा, यहाँ पे 100 है, ये 101 जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे जब नीचे आना शुरू होगा तो फिर आपको घबराहट होगी, अरे 101 था मेरा, तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था इतना, अब प्रॉफिट कम होने लगा। तो जैसे नीचे आएगा तो फिर आप घबरा जाओगे, या तो अब यहाँ या तो लॉस में निकल जाओगे, ये नीचे आ जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। अगर आपने थोड़ा पेशेंस है तो फिर ऊपर जाएगा, तो फिर आप बोलोगे अरे अभी मैं यहाँ पे प्रॉफिट में था, अब मैं यहाँ पे लॉस में चला गया। तो जैसे ही ऊपर जाएगा आप यहाँ पे निकल जाओगे, फिर ये और ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इतना वेट कौन करता है? 105 जाएगा तो सही, पर इतना वेट कौन करेगा? इतना पेशेंस किसके अंदर है? तो सबको डर लग रहा है, तो इतना कोई वेट नहीं करता। बट ये मैंने समझाने के लिए लिया है। बट ओवरऑल आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई कि विदाउट लीवरेज प्रॉफिट कम होता है, लीवरेज के साथ प्रॉफिट आपको बहुत होता है। एवरी ब्रोकर हैज़ इट्स ओन पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग लीवरेज। सबकी अपनी अलग अलग पॉलिसी है। मेनली ये लोग कैसे लीवरेज देते हैं? मान के चलिए जो ब्लू चिप स्टॉक हैं, मान लीजिए HDFC बैंक है, इसमें वोलेटिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें आपको 10 टाइम्स लीवरेज मिल जाएगा। जो बड़ा ब्रोकरेज है जीरोधा, जो ब्रोकर है जो जीरोधा, वो आपको HDFC बैंक में 10 टाइम्स तक लीवरेज देता है। बट वहीं एट द सेम टाइम चोला फाइनेंस है, मान के चलिए चोला फाइनेंस, इसमें इतना वोलेटिलिटी है कि इसमें आपको 3-4 टाइम्स ही मिलेगा, ठीक है। और कोई कोई जो ऐप होती हैं, जो अभी नई नई ऐप जो लोग मार्केट में निकाला है उन्होंने, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि 40 टाइम्स लीवरेज दे रहे हैं हम आपको, 1,000 रुपये लेके बैठो, 40,000 की ट्रेड लो। बट वो बड़ा खतरा है। लीवरेज इज टू वे स्वॉर्ड। जैसा कि हमने बात करी थी यहाँ पर कि 1,000 रुपये लेके बैठे थे आप, और जब प्रॉफिट हुआ आपको 5 रुपये का, तो आपने वो 1,500 बना लिए थे, है ना, 1,500। वहीं इसको अगर आप रिवर्स करोगे, 105 की जगह अगर 95 हो गया, तो ये आपको लॉस भी तो 500 का हो जाएगा। 1,000 रुपये लेके बैठे थे और एक ही दिन में 500 रुपये साफ। एट द एंड ऑफ द डे मनी हाफ हो गई। तो ये टू वे स्वॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ अगर विदाउट लीवरेज आपने किया था, तो बस 50 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 950 रुपये लेके घर जाओगे, है ना। अगर लीवरेज नहीं लिया, अगर लीवरेज लिया था तो फिर 500 रुपये लेके घर जाओगे। तो ये टू वे स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है। आपका भला भी कर सकती है और आपका नुकसान भी कर सकती है। स्टॉप लॉस मस्ट बी यूज्ड व्हाइल डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है
जब भी आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। दोस्तों स्टॉप लॉस क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग आवर सेल्फ फ्रॉम ह्यूज लॉस। अगर हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा हो तो स्टॉप लॉस ही है जो हमें बचाएगा और ट्रेड से एग्जिट कर देगा, जो आपने डिसाइड कर रखा है पॉइंट। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका नुकसान बढ़ता जाएगा और कहाँ जाके रुकेगा नुकसान कुछ पता नहीं है। अगर आपने लीवरेज ले रखा है फिर तो आप ये मान लो कि आपका पैसा आधा हो जाए और कितना ही हो जाए कुछ पता नहीं। There is always an option on our trading app to exit the trade by placing stop loss order. स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का हर ऐप में फैसिलिटी होती है। जब आप एग्जिट करोगे तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए। मान के चलिए 100 रुपये का ट्रेड लिया है आपने। स्टॉप लॉस जो रिकमेंडेड होता है वो कम से कम 1-1.5% तो आपको रखना ही होगा। मान के चलिए 100 रुपये का आपने शेयर बाय किया है तो 99 या अगर हो सके तो 98 स्टॉप लॉस लगा के चलिए, ताकि जो वोलेटिलिटी होती है नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, यहाँ पर ना हिट हो। और अगर यहाँ पे 98 लेके चलोगे तो ये बच जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि 95 ले लो, वो भी नहीं करना है ना। अगर 5 रुपये का 5% का लेके चलोगे तो फिर तो लीवरेज के साथ तो फिर वो बहुत ही नुकसान दे जाएगा। तो एक लिमिट होती है, हर चीज़ अपनी कैलकुलेशन होती है, रिस्क फैक्टर होता है। और सबसे बड़ी बात स्टॉक भी देखना होता है कि कौन सा स्टॉक है वो कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। जितना ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर रिस्क है, उतना ही आपको स्टॉप लॉस भी लगा के चलना होगा। पर मेन स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि 100 का 95 लगा दिया तो जब 5% स्टॉप लॉस ही लोगे तो फिर प्रॉफिट कहाँ से बुक करोगे? 5% तो वैसे ही हो गया, लीवरेज के साथ तो 50% का लॉस हो जाएगा। 10 गुना अगर लीवरेज लेके चले हो तो ऐसा नहीं करना है। वी शुड नेवर चेंज स्टॉप लॉस वंस ट्रेड वेंट रॉन्ग। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जैसे मान लो 100 रुपये का शेयर है और वो 102 में आपको सेल करना था। बट जो स्टॉप लॉस था 98 का, आपका 98 का स्टॉप लॉस है आपका ये, और ये टारगेट है, ठीक है। बट ये 99 हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि ये स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है हमारा स्टॉक तो मैं इसको और कम कर दूं, इसको 97 कर दूं। ऐसा नहीं करना है। 99 से जब 97 हो गया फिर क्या होगा? ये तो 3 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चले जाओगे। तो जो 98 का लेके बैठे हो उसी को लेके चलो, जो भी होगा फिर उसको एक्सेप्ट करो। वी शुड ट्राई टू ट्रेल स्टॉप लॉस इफ द ट्रेड इज गोइंग इन आवर फेवर। सबसे मेन चीज़ क्या है दोस्तों कि जैसे बहुत से ऐप में एक मार्केट ऑर्डर होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर हैं, इसकी भी हम वीडियो बनाऊंगा। उसमें सारे डिस्कस करूंगा जितने भी ऑर्डर होते हैं। बट मोटा मोटी एक चीज़ है कि जैसे हमने कोई शेयर बाय किया और उसको हमने बाय किया 100 में और हमने टारगेट क्या लगाया 102, स्टॉप लॉस क्या लगाया 98। तो जब हमारी ट्रेड हमारे फेवर में जा रही है, मान के चलो ये 100 जो है, 100 जो प्राइस था वो हो गया 101.5। तो आप क्या कीजिए कि इस टारगेट को तो मूव कर दीजिए आगे। जो 102 था इस 102 को कर दीजिए 103। जैसे ये 100 था, आपने बाय किया, 102 टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया 98। अब इसका 100 जो प्राइस था वो जैसे ही 101.5 जाए, आप इसको 102 को 103 कर दीजिए और इसको 98 को 99 कर दीजिए और ऐसे ही मूव करते रहिए। जैसे ये 101.5 और 1 रुपये बढ़े तो इसको भी 1 रुपये बढ़ा दो और फिर इसको भी 1 रुपये बढ़ा दो। तो इस तरीके से आपको मैनुअली ये काम करना होगा। कई केस में ब्रैकेट ऑर्डर होता है, ब्रैकेट ऑर्डर में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीओ ऑर्डर जीरोधा में प्रोवाइड किए जाते हैं बट वो कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं। जब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में तो बीओ ऑर्डर नहीं लगा सकते हो। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि ये काम करना होगा जो मैंने अभी बताया। नहीं तो फिर क्या करोगे कि 100 में आपने लिया था, या तो 102 में निकल जाओगे या निकलोगे 98 में। और अगर वो स्टॉक मान लो 100 मान के चलो 105 चला गया तो फिर आप बाद में बोलोगे अरे 105 भी गया था, मैं तो 102 में निकल गया। तो ये होता है। अ, लालच तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप स्ट्रेटेजिकली अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। इसको हम लालच नहीं बोलेंगे, इसको हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
वी शुड ट्राई टू ट्रेल स्टॉप लॉस, ये हमने बात कर ली। स्कोप ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों इसका जो स्कोप है, बेसिक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हम कितना कमा सकते हैं, हाउ मच वी कैन अर्न। तो थियोरेटिकली यू कैन डबल योर मनी, डबल कर सकते हो, जैसा कि हमने बात की थी पहले। डबल भी कर सकते हो, 50% भी कर सकते हो। डबल कैसे कर सकते हो कि जैसे एक अपर सर्किट होती है और लोअर सर्किट होती है स्टॉक की, शेयर प्राइस की। शेयर जो है मान के चलिए शेयर इस लेवल पे है, तो इसकी एक अपर सर्किट होगी 10% ऊपर और ये लोअर सर्किट होगी। तो शेयर या तो यहाँ जा सकता है मैक्सिमम, और या फिर यहाँ जा सकता है मैक्सिमम। तो ये होती है 10% वैल्यू, और ये भी 10% होती है। तो अगर शेयर की जो वैल्यू थी 100 रुपीज़ थी, तो वो 110 अपर सर्किट होगी उसकी और 90 लोअर सर्किट होगी। मैक्सिमम एक दिन के अंदर जो शेयर यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है एक बार में। उसके बाद कई बार ये अपर सर्किट चेंज भी हो जाती है, बट ये बहुत कम होता है। तो अगर 10% शेयर एक बार में मूव कर रहा है और आपने 10 टाइम्स लीवरेज लिया है, तो 100% तो हो गया ना। 10 टाइम्स लिया, मान के चलो 1000 रुपये लेके चले आप, और 10,000 की ट्रेड लिया आपने, और 10,000 की ट्रेड लेने के बाद में 10% का मूवमेंट हो गया, तो 10,000 का जो 10% होता है वो कितना होता है, 1,000 रुपीज़। 1,000 का आपने प्रॉफिट बुक किया, 1,000 रुपये लेके बैठे थे, तो 1,000 के आपने 1,000 बना लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर 10% लॉस ले लिया तो जीरो भी कर दोगे, 1,000 लॉस में ले जाओगे, 1,000 एक ही दिन में साफ। तो ये इसमें लक फैक्टर भी है। और दूसरा लालच नहीं करना चाहिए। लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको लॉस भी होगा। जैसा कि मैं आपको बताया कि टारगेट और स्टॉप लॉस प्री डिसाइडेड होने चाहिए, और आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 10% का टारगेट ही लगा दो कि 100 रुपये का लिया है, मैं तो 110 में बेचूंगा। कोई गारंटी थोड़ी भी है वो जाएगा नहीं जाएगा, वो 102 जाएगा, 105 जाएगा, 110 नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, उसको ट्रेल कर सकते हो, बट उसमें पहले से 10% लगा के मत बैठो, 5% भी मत लगाओ। मोस्टली लोग 1-1% के टारगेट और 1-1% के स्टॉप लॉस ही लगाते हैं। रिसर्च विल नेवर फेल यू, यू कैन अर्न रेगुलरली इफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है कि पहली चीज़ तो लालच, लालच नहीं करना है। 100 में ख़रीदा है, 101 102 में बेच के निकल जाओ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ट्रेल कर लो, ट्रेल भी कर रहे हो फिर भी 101 में निकल गए तो ठीक है। उसके बाद उसको बार बार मत घुसो कि 100 में बेच दिया, फिर से वो 100 आ गया तो फिर से 100 में ख़रीद लो, ऐसा नहीं करना है। जैसे ये शेयर का चार्ट है, आपने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ सेल कर दिए, फिर आपने यहाँ फिर से आ गया, तो आपने सोचा भाई मैं फिर से यहाँ खरीद लेता हूँ, फिर से ऊपर जाएगा, वो ऊपर तो गया नहीं, वो नीचे चला गया। तो आपको फिर जो यहाँ पे जो आपने प्रॉफिट बुक किया था, शाम को लॉस लेके निकल जाओगे, सब बराबर कर दिया, सब खत्म। इंटर ट्रेडिंग हैज़ द हाईएस्ट रिस्क ऑफ ऑल टाइप्स। जैसा हमने बात करी ली है, सबसे ज़्यादा रिस्क होती है इसके अंदर। डबल भी हो सकता है, 100% भी कमा सकते हो, ठीक है, और 0% भी कर सकते हो, ठीक है, और हाईएस्ट रिवार्ड भी होता है। डूज एंड डोंट्स। ऑलवेज एंटर द ट्रेड एट राइट टाइम, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, सही टाइम पर एंटर कीजिए, न ज़्यादा पहले न ज़्यादा बाद में। ऑलवेज पुट टारगेट एंड स्टॉप लॉस एज सून एज यू एंटर द ट्रेड। प्री डिसाइडेड होने चाहिए टारगेट और स्टॉप लॉस। अवॉइड लीवरेज इफ़ यू कैन, अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। और अदरवाइज इट यूज़ इट वाइजली। ग्रीड इज़ योर एनिमी, जैसा कि हमने बात की कि शेयर जैसे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे आपने बुक कर लिया प्रॉफिट, नीचे आया फिर से ले लिया, सोचे कि भाई यहाँ पे फिर से जाएगा, फिर से निकलूंगा, पर यहाँ तो गया नहीं, नीचे चला गया। तो ये ग्रीड होता है आपका। दूसरा ग्रीड क्या होता है कि जैसे 100 रुपये का प्रॉफिट, 100 रुपये का शेयर खरीदा, 102 जा रहा है, आपने इसको टारगेट को बढ़ा दिया, 104 कर दिया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस भी आप नीचे रखोगे, तो वो उस सिनेरियो में बताया था कि जैसे आपको अगर मूवमेंट होता है 102 से 105 का होता है, बट 102 से अगर 105 नहीं गया, 102 टच करके वो नीचे ही आ गया, तो आपका 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था वो भी नहीं होगा। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं।
मान के चलिए ये ग्राफ है, ऐसे ये ग्राफ है आपका, यहाँ पे आपने बाय किया और यहाँ पे आपको सेल करना था, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया, बाय किया, तो जैसे जैसे ऊपर मूव हो रहा है आप इसको स्टॉप लॉस को मूव कर रहे हो, बट आपने अपना टारगेट यहाँ कर दिया, ठीक है ना। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल पे आ गया, तो यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया आपका। तो जब इस लेवल से टारगेट यहाँ तो गया नहीं और नीचे आ गया, इधर नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये जो आपका जो 2 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा था वो नहीं होगा। और उसके बाद ये स्टॉक नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और हो सकता है बाद में फिर ऊपर चला जाए। तो ये लक फैक्टर है, इसको या तो आप 2% प्रॉफिट जो आपने सुबह आपने लेके चला था, या तो उसमें निकल जाइए, और नहीं तो ये रिस्क है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको जो प्रॉफिट हो रहा था वो कम भी हो सकता है। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में देखिए, दूसरा चार्ट समझिए, ये ऐसे गया, ऐसे आया नीचे, हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो इसमें आपने यहाँ पर आपने बाय किया था, यहाँ पे आपको सेल करना था, ये एस एल है। तो जैसे ही यहाँ पर मूवमेंट होगा आपका इस एस एल भी ऊपर जाएगा। एस एल यहाँ है आपका, एस एल यहाँ लगा दिया, मूव कर दिया आपने एस एल, जैसे जैसे ऊपर मूव हो रहा है, बट ये नीचे आया, बट एस एल तक नहीं पहुँचा, एस एल को हिट नहीं किया और नीचे आए बगैर ऊपर चला गया। तो आपका टारगेट भी बढ़ गया, प्रॉफिट भी आपको इस केस में बढ़ जाएगा। दोस्तों ये जो चार्ट स्टडी होती है इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, चार्ट्स को अच्छी तरह से, कैंडल्स को कैसे स्टडी करते हैं, चार्ट्स का मूवमेंट कैसे आप प्रॉफिटेबली ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट हो आपको, इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डोंट टेक अ ट्रेड कंपल्सरीली, ज़रूरी नहीं है कि डेली ट्रेड लो, कोई ज़रूरी नहीं है डेली ट्रेड लेना, बिल्कुल अवॉइड करो। जब ट्रेड लो जब आपको लग रहा है स्टॉक ऊपर जाएगा, हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड लो, बट प्रॉफिट में रहो। अगर डेली ले रहे हो, आज प्रॉफिट फिर कल लॉस, फिर प्रॉफिट फिर लॉस, फिर फ़ायदा क्या हो रहा है? जो रिजल्ट है वो जीरो, बिग जीरो आ रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या हो रहा है? ऑलवेज स्टडी द चार्ट ऑफ द स्टॉक ऑन प्रीवियस डे, एक दिन पहले स्टॉक के चार्ट को स्टडी करो। आज हमें जिस ट्रेड में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, एक दिन पहले उसका जो है चार्ट स्टडी करो कि उसके लेवल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हैं। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का भी वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस क्या हैं, कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ने वाला है या सपोर्ट को तोड़ने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। डोंट टेक अ ट्रेड बाय फॉलोइंग समवन, सबसे बड़ी बात। तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे दोस्तों के इंट्राडे स्टॉक में कल ये स्टॉक धमाका करेंगे, कल ये 3 स्टॉक धमाका कर देंगे, 2 स्टॉक धमाका कर देंगे, कि ये 6 स्टॉक बता रहा हूँ, ये 1 स्टॉक बता रहा हूँ। बिल्कुल मत कीजिए। वो लोग क्या करते हैं कि वो एट द एंड ऑफ द डे उनका जो स्टॉक होगा उसमें ज़बरदस्ती का मूवमेंट दिखा देंगे, बोलेंगे कि देखो मैंने बोला था ना, ऐसा हुआ, यहाँ से 100 से मैंने बोला था 102 जाएगा, अरे भैया 102 जाएगा, बट वो पहले 97 भी तो गया, तो क्या 97 के स्टॉप लॉस तक बंदा बैठा रहेगा? तो ऐसा नहीं होता है। वो उनको फॉलो करोगे, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ब्लाइंडली फॉलो करोगे आप, विदाउट स्टडी उनको फॉलो करोगे, लॉस में रहोगे। बोल देंगे 700 रुपये का, 700 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, 700 रुपये का स्टॉक है, और बोलेंगे देखो 703 तक गए ना, तो 3 रुपये का ही प्रॉफिट बुक करवा देंगे, बोलेंगे देखो मैंने कहा था ना ऊपर जाएगा। तो कुछ भी बोलते हैं, ऐसे लोगों का जो है भरोसा नहीं करना है। सीखो, बेसिक नॉलेज लो, चीज़ों को सीखो और फिर ट्रेड करो। किसी के ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, उसने बोल दिया कि कल एसबीआई को बाई कर लेना, नुकसान में चले जाओगे, पैसा आपका है, अपनी रिस्क लो, अपने आप जो है उसको सीखो। चीज़ों को सीखे बगैर मत करो, थोड़ा देर से शुरू करो, बट सीख के शुरू करो। इंट्राडे ट्रेडिंग हैज़ द हाईएस्ट, डोंट टेक अ ट्रेड बाय फॉलोइंग समवन, ऑलवेज रिमेंबर इन द लॉन्ग टर्म टॉर्टोइज विंस नॉट द रैबिट। ये सबसे मेन चीज़ है दोस्तों। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की,
एक टाइम जोन की बात करें, उसमें हमेशा कछुआ ही जीतता है, खरगोश कभी नहीं जीतता। खरगोश क्या होता है कि एकदम से प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर वो ठंड मार के बैठ गया, लॉस ले लिया एक दिन, फिर प्रॉफिट बुक कर लिया ज़्यादा सा, फिर लॉस ले लिया। बट जो टॉर्टोइज होता है वो वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, बट अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में रहेगा। खरगोश की तरह नहीं बनना, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा 2 दिन में 3 दिन में जब भी करिए, बट उसको नुकसान में मत आइए। नुकसान हो तो थोड़ा सा हो, स्टॉप लॉस को अच्छी तरह लगाइए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए और उसको ट्रैक कीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत अच्छी है बट उसमें रिस्क बहुत है, जैसा कि हमने पहले बात कर ली है। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, हम ईच एंड एवरी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक कीजिए और रेगुलर अपडेट्स उनको फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।